सबसे पहले तो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की 4 राज्यों में, जिसके अंदर उत्तर प्रदेश भी शामिल है, दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। और जो मोदी जी ने नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, वो फलीभूत हुआ। और आज तमाम 130 करोड़ जनता को गर्व है कि जो लोग पिछड़े हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, उनको आगे रख करके समान रूप से सबको न्याय मिले, सबको अपना अधिकार मिले, सबको समान रूप से अपॉर्चुनिटी मिले। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और तमाम बाधाओं को भी आसानी से हल करते हुए देश जो है तेज विकास से आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही, क्योंकि कॉरपोरेशन चुनाव के बाद मैं पहली बार सिलीगुड़ी पहुंचा हूं, तो गौतम दा को लेकर के साथ ही टीएम सभी नेता, सभी उनके कार्यकर्ता, जितने भी चुने हुए सभी काउंसलर हैं, उन सबको मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और टीएमसी की कॉरपोरेशन बनी है, मेरा उनसे एक ही बात कहना है कि जो भी वादे आपने जनता के सामने रख करके आपने चुनाव लड़े, वो सब वादे जल्द से जल्द पूरे हो। हम विपक्ष की भूमिका में रहते हुए अपनी पूरी जिम्मेदारी से ओपोजिशन का रोल निभाएंगे। और इतना ही नहीं, जब चुनाव के समय में मैंने ये घोषणा किया था, कई सारी जनसभाओं में ये बात कही थी कि हम केंद्र से कम 10,000 करोड़ रुपया सिलीगुड़ी के विकास के लिए हम खर्च करेंगे। और उस वादे पे हम आज भी अटल हैं और उसको हम करके ही रहेंगे। और मुझे ये घोषणा करते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि अभी 1 सप्ताह पहले ही नितिन गडकरी जी ने ये घोषणा किया कि बालासन नदी से लेकर के जो जो कैंटोनमेंट कैंट एरिया तक है, 12.5 किलोमीटर की जो 4 लेन 6 लेन की जो सड़कें हैं, उसके निर्माण के लिए 1,000 करोड़ रुपया इसी साल के बजट में सैंक्शन और अप्रूव हो गया है। 10% काम हम कॉरपोरेशन के नतीजे आते ही हम कर चुके हैं और बाकी 9,000 करोड़ की योजनाओं की भी घोषणा हम जल्द से जल्द करेंगे। मेरी आपके माध्यम से टीएमसी से और स्टेट गवर्नमेंट से यही अनुरोध है कि उस एक 12.5 किलोमीटर की सड़क निर्माण से हमारी सिलीगुड़ी की और नॉर्थ बंगाल की 80% ट्रैफिक की समस्या सॉल्व होती है। और उसके लिए जो कुछ भी अप्रूवल्स वगैरह स्टेट के तरफ से लगेंगे वो जल्द से जल्द हो। इतना ही नहीं, जिस बागडोगरा एयरपोर्ट में हम खड़े हैं, लैंड जो हैंडिंग ओवर का काम चल रहा है बहुत तेज़ी से और बहुत जल्दी वो पूरा हो जाएगा। 104 में से 98 एकड़ लैंड हैंडओवर हो चुका है और 650 करोड़ रुपए के खर्च से नया टर्मिनल बनेगा। हम आए दिन देखते हैं कितनी असुविधा, कितनी दिक्कतें और तकलीफ यात्रियों को होती है और इसके लिए भी हम वचनबद्ध है। यहाँ पे नया टर्मिनल जल्द से जल्द उसका काम शुरू होगा। इस तरह से तमाम जो है हम जो भी योजनाएं केंद्र सरकार की तरफ से उसको हम पूरा करेंगे। 717A कालिम्पोंग गैंगटोक जाने का रास्ता बन रहा है। आने वाले समय में दार्जिलिंग के लिए नया हाईवे बनेगा। कोरोनेशन का अल्टरनेटिव 6.5 किलोमीटर का नया ब्रिज बनेगा। 52 किलोमीटर का NH10 2 लेन उसकी दोबारा से मरम्मत होगी और फुलबारी से लेकर के सिलीगुड़ी तक आने के लिए करीब 12 किलोमीटर की सड़कें बनेगी, जिसमें 750 करोड़ रुपए केंद्र सरकार खर्च करेगी। केंद्र सरकार की तरफ से पश्चिम बंगाल, पूरे नॉर्थ ईस्ट
विकास की दृष्टि से टॉप प्रायोरिटी है। बस यहाँ की सरकार अड़चन न डाले तो ये सारे काम बहुत तेज़ी से हो सकते हैं। और मैं टीएमसी और ख़ास करके ममता दीदी से एक बात और भी कहना चाहूँगा। आज देखिए 4 स्टेट के परिणाम सामने आए। उत्तर प्रदेश, जहाँ करीब 25 करोड़ की आबादी रहती है, जनसंख्या के हिसाब से अगर हम तुलना करें तो दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश उत्तर प्रदेश है। लेकिन उसके बावजूद भी 403 जो असेंबली सीट होने के बावजूद भी, पोल होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद एक भी पोस्ट पोल वायलेंस नहीं हुआ, ना किसी का रेप हुआ, ना किसी। हमें ये कहना पड़ता है कि 50 से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और तमाम लोगों की हत्या हुई है, मर्डर हुए हैं। मुझे लगता है टीएमसी सरकार को, पश्चिम बंगाल की सरकार को, ममता दीदी को उत्तर प्रदेश से, और ये जो हाईवे है, ये बालासन से लेकर के जो सेवक कैंट तक का, ये भले ही नेशनल हाईवे का रोड था, लेकिन ये स्टेट को हैंडओवर कर दिया है मेंटेनेंस के लिए, रखरखाव के लिए। सो इसमें बहुत सारे काम जो स्टेट और राज्य सरकार को भी करनी पड़ेंगी। केंद्र का जो काम था वो अपनी तरफ से पूरा हो चुका है। अब स्टेट को बहुत तेजी दिखाते हुए इस काम को शुरुआत करानी है। राज्य सरकार के अंडर में हमारे दर्शक ये पूछना चाहते हैं कि राज्य सरकार के अंडर में इस परियोजना के तहत क्या क्या अंडर आती है जो कि उनके तरफ से काम जल्द से? देखिए, सारा काम अब स्टेट गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी को कराना है। एक्विजिशन से लेकर के और कंस्ट्रक्शन से लेकर के सब काम जो है पीडब्ल्यूडी पश्चिम बंगाल सरकार देखेगी। केंद्र सरकार नेशनल हाईवे है, इसीलिए उसने बजट देना था, 1000 करोड़ रुपए का बजट सैंक्शन कर दिया है। और मैंने एक टिप्पणी और सुनी, हमारे जो नए मेयर बने उन्होंने कहा है कि नेशनल प्रायोरिटी पे जो है सिलीगुड़ी शहर को रखना चाहिए और तेज़ी से विकास होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से हमारे नए नए मेयर से ये अनुरोध करता हूँ, आप नेशनल प्रायोरिटी छोड़ दीजिए। आप राज्य सरकार से केंद्र सरकार को बस आपने एक पत्र लिख करके भेजना है कि सिलीगुड़ी को स्मार्ट सिटी के अंतर्गत ले लिया जाए। जिम्मेदारी मेरी रहेगी। 3 महीने के अंदर स्मार्ट सिटी के अंदर में सिलीगुड़ी का नाम भी होगा। राजू जी, और आप लोगों की तरफ से लगातार जिस तरीके से राज्य में नए मेयर बने हैं, तो उनके दृष्टिकोण से क्या क्या शहर में आप लोगों की तरफ से कुछ ये डिमांड रहेगी जो इस सिलीगुड़ी पे इस पद पर सबसे पहले काम होना चाहिए? देखिए, सिलीगुड़ी की तमाम समस्याएं हैं, पीने की पानी, ट्रैफिक, पार्किंग, इलीगल यहाँ की एक्टिविटी, सड़कों का मरम्मत, डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी, अस्पताल की खस्ता अवस्था, सरकारी स्कूल की बिगड़ती व्यवस्था, ऐसे तमाम जो है की है। और उससे ऊपर भी सिलीगुड़ी के अंदर में कूड़ा कचरा इतना भरा हुआ है, मुझे लगता है साफ सफाई से प्रायोरिटी होना चाहिए। चाहे वो बालासन नदी हो, इन सब नदियों का जो है साफ सफाई होनी चाहिए। और इन्होंने ये सब तमाम किया जा सकता है राजनीति से ऊपर उठ करके, आइडियोलॉजी को साइड में रखते हुए। मेरा ये अनुरोध है कि तमाम पार्टियां, हम सब नेता जो खास करके सिलीगुड़ी दार्जिलिंग से हैं, हमारी प्रायोरिटी यही होनी चाहिए, चाहे सरकार कहीं भी किसी के भी हो, सिलीगुड़ी की जनता की सुरक्षा और उनका डेवलपमेंट और शांति हमारे लिए प्रायोरिटी होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। राजू जी, आखिरी 2 सवाल। कश्मीर फाइल्स आपने देखी है और कई राज्यों में कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री किया गया, तो बंगाल में इस तरीके से आप दार्जिलिंग सांसद हैं, तो किस तरीके से इस फिल्म को लेकर कोई आपकी विशेष टिप्पणी? देखिए, जो कश्मीर फाइल है, ये तमाम हिंदुस्तान से लेकर के दुनिया भर के लोगों को आंखें खोलने वाली एक पिक्चर है। और सिनेमा को सिर्फ और सिर्फ हम 2.5-3 घंटे के एंटरटेनमेंट शो की तरह ही लेते हैं। मेरा ऐसा मानना है, ये हमारे संस्कृति का, ये हमारे कल्चर का हिस्सा भी हो सकता है। और वही कश्मीर फाइल में दिखाया गया है। और आप देखिए किस तरह से अन्याय अत्याचार कश्मीरी पंडित के ऊपर में हुआ।
और जिस सच को इतने सालों से आज तक यूपीए की सरकार दबाते आ रही थी, आज इस पिक्चर के माध्यम से जनता के सामने उजागर हुआ है। और ऐसी उत्पीड़न जो है, मतलब हमने कभी अपनी जनता के समक्ष सच रखा नहीं। सत्यमेव जयते, सच सामने आया है। तमाम जो है 130 करोड़ जनता, दुनिया, देश ही नहीं दुनिया भर के पिक्चर हॉल में भी इसको देखा जा रहा है। और जो सच्चाई दिखाने का उन्होंने जो तरीका अपनाया, मुझे लगता है हम सबको ये देखना चाहिए। मैं स्वयं भी देखा हूँ और ममता दीदी से निवेदन करता हूँ, फुल कैबिनेट के साथ दीदी को भी एक बार जरूर देखना चाहिए। और मेरी दूसरी भी मांग रहेगी इन्हीं डायरेक्टर से, इन्हीं कलाकारों से, कि 2017 में जो गोरखाओं के साथ नरसंहार हुआ दार्जिलिंग हिल में, गोरखा फाइल्स के ऊपर में भी एक पिक्चर बननी चाहिए।